सेवा करने से हमारा अहंकार छूट होता है। हमारी जवानी में जो मस्ती रहती है वो सब पता चलती है, भविष्य देख ले क्या। एक मथुरा के बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने एक पहले क्या है, गंगा में अर्थियों को सरा देते थे और लोग नाव में घूमते थे, तो पैर लटका करके एक मस्तान लड़का घूम रहा था और एक अर्थी को पैर लग गया। तो अर्थी कहती है, ठोकर से मत मार पथिक, मुझ पर भी कभी जवानी थी। तू मुझे ठोकर से मार रहा है, मेरे में भी कभी जवानी थी, लेकिन आज मेरी दशा देख क्या हो गई, कल तेरी भी यही होने वाली है। तो वृद्ध दशा की, वृद्धों की सेवा, वृद्धों के अनुभव में हमारी सारा भविष्य छुपा रहता है और उनको, उनके जो अनुभव होते हैं वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत कार्यकारी। देखा है एक अभी तक और वृद्धों की सेवा करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हमें वृद्ध मिले तो ऐसे मिले जिनेंद्र वर्णी। उनकी 2 महीने जो मैंने ईश्वरी में सेवा की, जो उनके अनुभव मिला संलेखना के समय, उनके एक एक दिन, एक एक क्षण आज हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। आज उनकी जो अनुभूतियाँ थी, जो उनके विचार थे, जो उनकी ऊर्जा थी, वह ऊर्जा आज तक मुझे काम कर रही है, जिसके बल पर हम आज बहुत बढ़िया। आजकल के लोग यही तो गड़बड़ कर रहे हैं कि बच्चों के और अपने परिवार के संबंध में वृद्धों की उपेक्षा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यदि नीतिकारों ने लिखा कि यदि तुम्हारे घर में वृद्ध ना हो तो पड़ोसी के किसी दोस्त के मम्मी पापा की सेवा करो, लेकिन सेवा करो। किसी भी छोरे को जिंदगी में जब से होश संभालो, एक वृद्ध की सेवा मिलना चाहिए। सबसे अच्छे माँ बाप। आजकल की बहुएं जो हैं सासू की सेवा नहीं करना चाहती, पसंद ही नहीं करते, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल। प्रकृति ने ये नियम बनाए थे कि तुम जैसे ही जवान होगे, तुम्हारे घर में माँ बाप, दादी दादा वृद्ध होंगे, तो उनकी सेवा करना, जवानी के सारे पाप वहां समाप्त हो जाएंगे। बहुत बड़ा शगुन था। प्रश्न आया है तो मैं कहना चाहूँगा, हर बहू के लिए उसी घर में शादी करे जिस घर में सासू की सेवा करने का सौभाग्य मिले। नियम बनाए मैं तुम्हारी माँ कहाँ है, वो तो नहीं है, तो पसंद नहीं करना, मुझे चाहिए सासू, क्योंकि मैं वृद्ध की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने महाराज को सुना है, मैंने ज्ञानार्णव पढ़ा है, मैंने आत्मानुशासन पढ़ा है, करना चाहिए। बेटों के लिए भी कितना भी कुछ हो, अपने घर में एक वृद्ध जरूर रखना, जरूर रखना। तुम्हारे घर में वृद्ध ना हो तो किसी किराए का लाकर वृद्ध रख लेना, लेकिन वृद्ध के बिना जवानी नहीं गुजरना चाहिए। हर जवान के पास एक वृद्ध होना चाहिए, यही सबसे बड़ी नीति है, शुभ है ना। कि वृद्धों की सेवा से क्या। एक बार सारे मस्तानों ने नियम लिया कि ये बारात में 2-4 बुढ़े चले जाते हैं, ये सब मजा करकरा कर देते हैं, मस्ती नहीं कर पाते। तो लड़के वाले को भड़का करके दोस्तों ने कहा, यार हम तो शादी में जब ही चलेंगे जब तुम्हारी शादी में कोई बूढ़ा नहीं जाए।
बच्चों ने कहा कि भाई ये तो दादा हैं। बोले जाओ, देखो हम लोग नहीं जाएंगे। तो लड़के ने जिद कर ली, बोले कोई भी बूढ़ा नहीं जाएगा, सब जवान जाएंगे। बूढ़ों ने कहा ठीक भैया मत ले जाओ। वहां जाकर के जब वो ससुराल पहुंचे, और जो कुछ भी होता है घोड़ी में अटके जाते वहां के सब बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने कहा इसमें तो एक भी बूढ़ा नहीं दिख रहा है, सब छोकरे छोकरे दिख रहे हैं, और इन छोकरों के साथ मैं अपनी बेटी को कैसे भेज दूं? इनमें तो एक भी बूढ़ा नहीं है, एक भी कोई दादी माँ नहीं है। तो उनके बूढ़े, वो बहुत होशियार थे, बूढ़े थे, और ये सब लोग जवानी की मस्ती थे, सब नाच गान कर रहे, क्योंकि आगरा से बारात गई थी। वहां की एक माँ जी ने कहा कुछ दस्तूर होता है जब तुम बारात लगाते हो, पूरा मुझे मालूम नहीं। तो उन्होंने मांग रख दी कि बारात तो जब लगेगी जब पहले एक कुआ भर के शक्कर लाओ। एक कुआ भर के शक्कर लाओ। अब सारे छोकरों के दिमाग, कोई किलो भर हो, बोरी भर हो, कुएं भर चाहिए। साहब आप क्वांटलों में बोलिए कितने क्वांटल चाहिए? बोले कुछ नहीं, कुएं के भर के लाओ, क्वांटल से नहीं चाहिए। सारे छोकरे बगले झांकने लगे, बारात रुकी रही। अब सारे छोकरे कहते हैं बताओ क्या करें? तो एक ने कहा था एक आध बूढ़े को डाल लो। उधर समाचार को बूढ़ों को सम्मान के साथ बुलाया गया, बारात लगी। बोले क्या मांगे बहन जी की? बोले कुएं भर शक्कर मांग रहे हैं। बोले बस कितने कुएं चाहिए? बोले ऐसा करो कुएं तुम भेज दो, शक्कर हम भर के भेज देंगे। कल के दिन पंचायत हुई, हमारे यहाँ के कुएं सब छोटे बड़े हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है। पर आप कहोगे कुएं सब एक साइज के नहीं होते, किस साइज का कुआं चाहिए आप कुएं भेजिए, हम शक्कर भेज देंगे। तुरंत समझ गया कि इन जवानों में कोई बूढ़ा आ गया। बस ये है टेंशन का कारण। हर व्यक्ति के साथ एक वृद्ध का आशीर्वाद चाहिए। कितना भी पुरुषार्थ करे, पीछे से यदि आशीर्वाद नहीं है वो कभी टेंशन मुक्त हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, असंभव। यदि आज घरों में संयुक्त फैमिली होकर 3 पीढ़ियां जिस घर में जिंदा हैं, उस घर के बच्चे का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पिताजी है और दादाजी है। तो ये कुछ कारण ऐसे हैं जिन कारण से आज सब कुछ होते हुए भी अशांति।